माघी पूर्णिमा आज गीता का 17वां अध्याय चर्चा का विषय है कि मनुष्य जो है, मनुष्य का जीवन 3 गुणों से बना हुआ है, जो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भोजन भी 3 तरह के होते हैं, सत्वगुण भोजन, रजोगुण भोजन और तमोगुण भोजन। अवस्था भी 3 तरह की होती है, सत्वगुण अवस्था, रजोगुण अवस्था और तमोगुण अवस्था, यानी सुबह, दोपहर, शाम और बचपन, जवानी और बुढ़ापा। 3 का गणित की चर्चा गीता में हुआ है कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति ताम शृणु। हे अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा 3 तरह की होती है। पहली श्रद्धा सात्विकी है, सुबह का समय। दूसरी श्रद्धा रजोगुण जो राजसी है, और तीसरी श्रद्धा जो है वो तामसी है, रात में हम सो जाते हैं। सत्वा अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयम् अयम् पुरुषो यो यदच्छद्रः स एव सः। मनुष्य जब सात्विक अवस्था में रहता है तो उसकी श्रद्धा हमेशा सात्विक मानी जाती है। जब मनुष्यों के मन अंतःकरण के अनुरूप होती है, जिसे मन कहता है उसके हिसाब से चलना। यजन्ते सात्विका देवा अन्यक्षर शांसी राजसा प्रीतान भूत गणाम च अन्ये यजन्ते तमसा जना। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं। जिसकी भावना सात्विक होती है वो मनुष्य देवताओं को पूजते हैं। जिसकी श्रद्धा राजसी है और यक्षों को पूजते हैं, और जिसकी श्रद्धा तामसी है वो राक्षसों को, यानी देवता, यक्ष और राक्षस, इन तीनों की पूजा सात्विक, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर होती है। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरान् स्यान्। कहते हैं कि जो शरीर रूप में स्थित मनुष्य, समुदाय और अंतःकरण में स्थित परमात्मा भी कृष्ण करने वाले हैं। भगवान इन तीनों गुणों से ही मनुष्य की खेती करते हैं, चलाते हैं। किसी में सत्वगुण की भावना होती है, उसे सत्वगुण का फल देते हैं। और जैसे आपने अपने खेत में सत्वगुण बोया तो आपको सत्वगुण का फल मिलेगा। अगर आपने अपने शरीर में रजोगुण बो दिया तो रजोगुण का फल आपको मिलेगा। अगर आपने अपने शरीर में तमोगुण का फल बीज रोपण किया तो आपको तमोगुण का फल ही मिलेगा। आहार भी 3 तरह के होते हैं। सात्विक आहार क्या होता है? जो मांस मदिरा से हटके है वो सात्विक आहार है। जो वेजिटेरियन आहार होते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ दान तपस्थात् दानम तेषां वेदमिमं शृणु। यज्ञ भी सात्विक सात्विक यज्ञ होता है, राजसिक यज्ञ होता है और तामसिक यज्ञ। कोई कहता है कि हे भगवान मैं आपका यज्ञ करूंगा, फलाने आदमी मर जाए, तो तामसिक है। कोई कहता है कि हे भगवान संसार की उन्नति हो, यज्ञ करता है तो सात्विक है। और कोई यज्ञ करता है, कहता है कि हे भगवान मेरा ही केवल भला हो, उस यज्ञ का नाम है राजसिक। तपस्या भी हम 3 तरह से करते हैं। तपस्या हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब सबकी कामना के लिए हम तपस्या करते हैं तो सात्विक होती है। जब हम तपस्या करते हैं कि हम ही केवल सुंदर रहें, अच्छे बने, उस तपस्या का नाम है राजसिक तपस्या। और वह तपस्या जिसके कारण हम किसी का बुरा सोच करके तपस्या करें, वह यज्ञ तपस्या जो है वो तामसिक। दान भी 3 तरह का होता है। सात्विक दान क्या होता है कि मेरा नाम कोई ना जाने कि किसने दान दिया, और भगवान को अर्पित करते हैं, उस दान का नाम है सात्विक दान। वो काम दान कौन करता है? पेड़ करते हैं, आम का वृक्ष करता है,
गंगा नदी करती है, बादल करता है, ये लोग सात्विक दान देते हैं और इनका नाम नहीं होता है। किंतु हम लोग जो दान देते हैं मंदिर में तो लिखते हैं कि हमारा पंखे पर नाम लिख दो, हमारा मंदिर में गेट पर नाम लिख दो कि मैंने मूर्ति बनवाई। तो जब हम ये तरह के दान देते हैं वो दान जो है राजसिक दान कहलाता है। और उस राजसिक दान से मनुष्य का मन खुश होता है कि मैं खुश हो गया, मैंने दान दिया। तामसिक दान वो होता है कि वह दान जो किसी को दुख पा करके मन में तकलीफ प्राप्त करके किसी को दान दिया जाए, उस दान को जबरदस्ती कोई छीन के ले, उस दान का नाम है तामसिक दान। आयु सत्य बलम आरोग्यम सुखम प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिय। आहार सात्विक जो बुद्धि दे, आरोग्य दे, सुख दे, प्रीति को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए, उस आहार का नाम सात्विक आहार है। जो आहार कड़वा हो, गर्म हो, तीखा हो, दुख देने वाला हो, रोग उत्पन्न करने वाला, उस भोजन का नाम राजसी भोजन है। कौन सा? कट्व अम्ल लवण आयुष्य तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राज्य श्रेष्ठा दुख शोकम पय प्रदा। और तामसिक भोजन क्या है? जो भोजन गंध युक्त हो, बासी हो, अपवित्र हो, उस भोजन को हम कहते हैं कि वह भोजन तामसिक भोजन है। यत यामम गत रसम पुति पर्युषितम च यत उचिष्टम अपि च मेद्यम भोजनम तामस प्रियम। देखिए, भोजन सात्विक करेंगे मन खुश रहेगा, आयु बढ़ेगी। राजसी करेंगे भोजन आपका बीमारी प्रदान करेगा। तामसिक भोजन करेंगे आपकी आयु क्षीण होगी, कम हो जाएगी। कहते हैं कि अभिसंधान्य तु फलम दंभ अर्थम अपि चैव तत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विधि राजसम। दूसरी तरह से अगर आप शास्त्रिक यज्ञ करते हैं, सात्विक यज्ञ करते हैं और फल न चाहते हैं, उसका नाम सात्विक है। जब केवल अपनी वृद्धि चाहते हैं वो राजसी है, और जब दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं उस यज्ञ का नाम है तामसिक यज्ञ। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप्य उच्यते। शरीर की ये शरीर संबंधी तप कौन से हैं? देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन करना, सरलता, पवित्रता और ब्रह्मचर्य रहना, यह शरीर का महान गुण है। और शरीर में इसे रखने से मनुष्य का मन हमेशा प्रसन्न रहता है। देवताओं के प्रति उसकी भावना अच्छी हो, ब्राह्मणों के प्रति उसकी भावना अच्छी हो, गुरु के प्रति, ज्ञानी के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, ब्रह्मचर्य रहना, किसी के प्रति मारपीट न करना, अहिंसा से दूर रहना। तो ये मनुष्य जो है सात्विक मनुष्य का लक्षण है। सात्विकता में रहने के लिए पुरुषोत्तम योग में 17वें अध्याय में गीता में भगवान ने इसका वर्णन किया है। गीता सबकी वाणी हो, गीता सबके घर में हो, गीता सबके लिए सुपाच्य हो, समझने योग्य हो। गीता हिंदी में भी मिलती है, गीता अंग्रेजी में भी है, गीता हर एक भाषाओं में बढ़े चढ़े, इसके लिए हमारा और आपका प्रयास जरूरी है। कहते हैं कि किसी को भी ऐसा वाक्य न बोलिए जो चुभ जाए, और हितकारक, दूसरे के अच्छे लगने वाली भाषा बोलिए। जो वेद का पठन करे, यज्ञ का प्रयास करे, अच्छी वाणी बोलने का प्रयास करे, तो वही सत्यता का प्ररूप है। अनुदेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप्य उच्यते। आपकी वांगमय, आपकी माँ सरस्वती, आपकी वाणी ऐसी बोले कि किसी को उद्वेग न हो, किसी को कष्ट न हो। सत्य बोले, प्रिय बोले, और आप अपनी वाणी से, अपने विखार बिंदु से स्वाध्याय करें और इसका अभ्यास करें। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मन आत्म विनिग्रह
भाव संसुदे अति तपो मानसम उच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने वाला स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण में भावों की भली भांति पवित्रता, यह मन में प्रसन्नता नहीं रहेगी तो सब बेकार है। मन में शांति भाव नहीं रहेगा तो सब बेकार है। मन में भगवान नहीं रहेंगे तो सब बेकार है। अंतःकरण को पवित्र नहीं रखेंगे तो सब बेकार है। इसलिए मन की पवित्रता भी गीता में कहा गया है कि हमें मन की पवित्रता भी होनी चाहिए। श्रद्धया परया तप्तम तप अस्त त्रिविधम नरे अफलाकांक्षी अभियुक्त सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाला ही सात्विक करता है। जो आदमी फल का काम किया और उसका फल न चाहे, उसे सात्विकी पुरुष के रूप में, सात्विक मनुष्य के रूप में जाना, संत मनुष्य के रूप में जाना सकता है। फल को न चाहने वाला योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा के द्वारा पूर्वोक्त तीनों गुणों, तीनों प्रकार के तप को सात्विक है। सात्विक गुण मनुष्य में तभी हो सकते हैं जब वो फल को न चाहे। सत्यकार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत क्रियते तद इहि प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तप करिए, किंतु उसके लिए मत कहिए कि मेरे को सत्कार मिले। तब कोई काम कीजिए, ये मत सोचिए कि मेरे को मान मिले। कोई भी काम कीजिए, आपको ये सोचिए कि मेरे को पूजा कोई ना करे, मैं पूजनीय न बनूं। अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से, पाखंड से किया जाता है। वह अगर आपने ये सब चीज चाहा तो आपकी पूरी प्रवृत्ति सात्विकी से राजसी प्रवृत्ति में बदल जाएगी और रजोगुण प्रवृत्ति में बदल जाएगी और आपको दुख देगी। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं ततामसंदौह्यते। जो तप मूढ़ता से हठ पूर्वक किया जाता हो, शरीर को पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है, उस तप का नाम तामसी का है। ओम तत्ति निर्दिशो ब्राह्मणम स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम नाम का शब्द जो है, हमेशा ओम से ही काम शुरू होता है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो ओम को हमेशा याद रखना चाहिए। मनुष्य के अंदर सत्य भाव, सद्भाव होना चाहिए। याग, यज्ञ, तप और दान, ये तीनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मनुष्य चाहे तो बिना श्रद्धा का किया हुआ कोई भी काम सफल नहीं होता है। मनुष्य के अंदर श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज यहीं पर कथा का विश्राम, और फिर अगले दिन अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।